तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये बेसिक क्लास है। दोस्तों कई मेरे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमें इंग्लिश सही से हम पढ़ नहीं पाते और उन्हें नहीं अच्छे से बोल पाते हैं, हम अटक जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपने आज इस वीडियो को देख लिया तो आप अच्छे से इंग्लिश को प्रोनाउंस कर पाएंगे, यानी कि हिंदी में इसे उच्चारण कहते हैं। आप अच्छे से इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं आप उसको सही से प्रोनाउंस कर पाएंगे, प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे और अच्छे से बोल पाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो अच्छे से देखना है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं तो देखिए जैसे कि हमारा हिंदी में होता है, मान लीजिए मैं यहाँ पे सोहन लिख देता हूँ, मैं अपना नाम सोहन। अब मैं जैसे यहाँ पे यहाँ ओ की मात्रा, ये जो मात्राएं हैं इसे हिंदी में मात्राएं कहते हैं। अगर ये ओ ना लगाऊँ, सा के ऊपर ये जो डंडी है सा ओ ये मात्रा ना लगाऊँ तो ये क्या पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसका ज्ञान ना हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं साहन, सेहन या साहनी, कुछ भी पढ़ सकते हैं अगर आपको इसका ज्ञान ना हो। इसी तरह हमारे इंग्लिश में भी मात्राएं होती हैं। तो जो ये मात्राएं होती हैं, सबसे पहले देखिए ये हमें ए ई आई ओ यू इसका ज्ञान होना हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको समझ गए तो ये बहुत ही आपके लिए आसान होगा इंग्लिश को पढ़ना। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम ए ई आई ओ को क्या बोलते हैं, इसे हम वाउल साउंड बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या बोलते हैं, वाउल साउंड बोलते हैं। और ये इंग्लिश के लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं। इन अक्षर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, इन अक्षर को हम बोलते हैं लेटर्स, इंग्लिश में लेटर्स बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस तरह हमारी हिंदी में मात्राएं होती हैं, हमें अगर उन मात्राओं का ज्ञान नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम हिंदी अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। जैसे ये बिल्कुल है, अब हमें इस छोटी ई की मात्रा का ज्ञान है, हम बिल्कुल अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। और ये छोटे ऊ की मात्रा है, हम अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, इसे बिल्कुल कहें बिल्कुल पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमें इस मात्रा का ज्ञान नहीं है तो हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। जैसे हम बालकल पढ़ सकते हैं, बलकली पढ़ सकते हैं, बेलकुल पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह हमें इंग्लिश में भी मात्राओं का ज्ञान यानी कि लेटर्स का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, हमारे ये ए ई आई ओ यू 5 वोवल्स हो गए। अब इनका ज्ञान होना हमें इम्पोर्टेंट है, ये हमें पता लग गया। इसी तरह हमें जो इसके अलावा भी जो 21 बच गए लेटर्स, यानी कि जो एक ए ई आई ओ यू छोड़कर जो बच गए, यानी कि बी सी डी एफ जितने भी हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जैसे हम इंग्लिश बोलना यानी कि इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं, इंग्लिश हम बोलने की शुरुआत करते हैं, तो वो तो एक अलग बात हो गया, वो अलग पॉइंट है। लेकिन हमें सबसे पहले इंग्लिश को एक पढ़ना आना भी चाहिए कि करेक्ट हम बोल पाएँ, करेक्ट वर्ड को प्रोनाउंस कर पाएँ। तो जब भी कोई बच्चा है वो इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत करता है तो देखिए मैंने वर्ड लिख रखा है BAN, वो इसे क्या पढ़ेगा, जो शुरुआत कर रहा है पढ़ने की इंग्लिश, तो इसे बन पढ़ सकता है। जबकि इसे क्या बोलते हैं, सही प्रोनाउंस यानी कि सही उच्चारण क्या इसका, बैन है। इस तरह फाइल को फिले पढ़ सकता है, वो फॉर्म को फाराम पढ़ सकता है, फान पढ़ सकता है, जबकि इसको प्रोनाउंस क्या करते हैं, फार्म। काल को इसी तरह कॉल को इसे कल पढ़ सकता है, बेक को बाके पढ़ सकता है, पियर को पीर पढ़ सकता है। इसी तरह वो गलत उच्चारण यानी कि गलत प्रोनाउंसिएशन करेगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आपको इंग्लिश के जो रूल्स हैं वो पढ़ने के लिए हमें राइट प्रोनाउंसिएशन के लिए रूल्स पढ़ने ज़रूरी हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं रूल नंबर 1 से। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला रूल क्या कहते हैं, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को ए से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए, ये क्या है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ऐसे पढ़ते हैं। ये भी क्या है, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है। ए क्या है, हमारा वोवल है, यानी CBC का रूल लग रहा है। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, ए की आवाज़ निकालेंगे, यानी कि बैग, HAT हैट, CAT कैट, CAP कैप, FAT फैट, CAN कैन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट रूल की तरफ पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ए आए, ए आ गया और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर लास्ट में ई आए तो ए को ए से पढ़ेंगे, यानी कि छोटा ए से। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से देखिए, यहाँ ए था जबकि यहाँ क्या है, ए है, यानी कि छोटे ए से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखना आप। अब देखिए जब किसी वर्ड में ए आ गया, यहाँ देखिए ए आ गया, हाँ ठीक है लिखा है, और ए के बाद एक कॉन्सोनेंट को छोड़कर, ए के बाद एक देखिए यहाँ क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, और लास्ट में ई आ गया, लास्ट में ई आ रहा है ना सभी में, ये देखिए लास्ट में सभी में ई आ रहा है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कॉन्सोनेंट भी है सब में, ए के बाद कॉन्सोनेंट भी है, जी हाँ बिल्कुल हमारा रूल सही लग रहा है।
तब अब हम ई आ गया लास्ट में, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ए से पढ़ेंगे। जैसे MEKE, इसे माँ के नहीं पढ़ेंगे, इसे मेक पढ़ेंगे, मेक। माँ ए की आवाज़ निकालना है हमें, क, मेक। इसी तरह डाटे नहीं, डेट। इसी तरह बाके नहीं, बेक। हेट, बेस, फेक। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं थर्ड रूल की तरफ। रूल नंबर थर्ड क्या बोलता है दोस्तों, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए तो ए को ऑल से पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, किसे पढ़ते हैं, ऑल की आवाज़ निकालेंगे। अब देखिए ए के बाद बोल रहा है, ए के बाद डबल एल आ रहा है ना सभी में, ये देखिए जी हाँ सभी में आ रहा है, सभी में आ रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो हमें ऑल की आवाज़ निकालनी है, यानी कि ऑल निकालना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसे पढ़ेंगे ऑल। यहाँ आ गया ALL ऑल, यहाँ बस यहाँ CA आ गया, तो यहाँ क्या निकालेंगे हम, कॉल। अब देखिए यहाँ पे एक रूल है, CA जब आ जाता है, C और A जब साथ में है, उसे हमें क्या निकालना है, का की आवाज़ निकालनी है। इसे साल नहीं पढ़ेंगे, इसे का की आवाज़ निकालेंगे। जब भी हमारा C और A आ जाता है तो वो का की आवाज़ देता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसी तरह ऐसे फॉल पढ़ेंगे, इस तरह वॉल, वाल नहीं वॉल, बॉल, टॉल। ठीक है दोस्तों, चलिए हम रूल नंबर 4 पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद आर आए तो ए को डबल आ यानी कि बड़ा आ की यानी कि आम वाले आ से पढ़ते हैं, आवाज़ निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए, देखो ए आ गया, ए के बाद आर, ए के बाद आर आ रहा है, जी हाँ सब में आ रहा है, सब में आ रहा है, आ रहा ए के बाद आर आ रहा है, सब में आ रहा है, ये रूल हमारा काम कर रहा है। तो ए को जब आ जाए तो हमें बड़ा आ की आवाज़ निकालनी है। जैसे देखिए MAR, जैसे इसे माँ पढ़ेंगे, माँ, बड़ा आ र ग, मार्ग, पार्क, डार्क, डार्क नहीं डार्क, बड़ा आ की आवाज़ निकालनी है। ठीक है दोस्तों, डार्क, मार्क, हार्म, काट। ठीक है दोस्तों, रूल नंबर 5 दोस्तों क्या कहता है, जब ए के बाद ST या SK आए तब भी ए का उच्चारण बड़ा आ यानी आम से करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए MASK से पढ़ेंगे, मस्क नहीं मास्क। पास्ट, पा के लिए पा लगाया, शर्ट आधा लगा दी, पास्ट। लास्ट, टास्क, कास्ट, बास्क। ठीक है दोस्तों, चलिए रूल नंबर 6 की तरफ पढ़ते हैं। रूल नंबर 6 क्या कहते हैं, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए, ए के बाद वाई आ रहा है सभी में, जी हाँ आ रहा है, तो ए को छोटा ए से पढ़ते हैं, छोटा ए की आवाज़ से निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे DAY डे पढ़ेंगे, इसे मे पढ़ेंगे, इसे मई, कई लोग इसे मई पढ़ते हैं, इसे मे पढ़ेंगे। इस तरह पे, बे, प्ले, गे, रे, वे, इसे साई नहीं से, वाई नहीं वे, राई नहीं रे पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, छोटा ए की आवाज़ निकालनी है, इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए रूल नंबर 7 पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में AI के बाद क्या आना है, जब N या देखिए N आ रहा है, जी हाँ L भी आ रहा है, N भी आ रहा है, L भी आ रहा है, ठीक है दोस्तों, आए तो AI को, इसको भी क्या पढ़ेंगे, छोटा ए से ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको भी छोटा आ से ही, छोटा ए की ही आवाज़ निकालेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए, इसे क्या PAN होता पन, पन। अब हमें क्या निकालना, छोटा ए की आवाज़ निकालनी है, इसे छोटा ए लगा देंगे, पेन, पेन हो जाएगा, पेन। इस तरह रेन, गेन, गैन नहीं, रैन नहीं, रेन, गेन, छोटा ए, बड़ा ए नहीं, छोटा जो बड़ा आ कर रहा हूँ, सॉरी दोस्तों, बड़ा ए नहीं, छोटा ए। ठीक है दोस्तों, छोटा ए, नॉट बड़ा ए। ठीक है दोस्तों, छोटा ए। गेन, बेल, मेन, हेल। ठीक है दोस्तों, चलिए रूल नंबर 8 पढ़ते हैं। रूल नंबर 8 क्या कहते हैं, जब किसी वर्ड में ए के बाद RE आए, ए के बाद क्या आ रहा है हमारा, RE आ रहा है, जी हाँ देखिए दोस्तों सभी में आ रहा है, ए के बाद क्या आ रहा है, RE आए तो ए को एया से पढ़ते हैं, एया की आवाज़ हम निकालते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे का, इसे CAR होता हम क्या पढ़ते, कार, जबकि यहाँ क्या है ARE, ए के बाद RE आ रहा है, जी हाँ, तो इसे पढ़ेंगे के की आवाज़ निकालें, यर, केयर, के आर। ठीक है दोस्तों, या भी पढ़ सकते हैं या आर भी, ठीक है दोस्तों, दोनों ही ठीक है। केयर, सेयर, डेयर, इसे डरे नहीं, डेयर, मेयर, लेयर, फेयर, फरे नहीं फेयर। ठीक है दोस्तों, इसका आपको ध्यान रखना है, फेयर। चलिए दोस्तों हम रूल नंबर 9 पढ़ते हैं। रूल नंबर 9 क्या कहता है,
जब किसी वर्ड में ए आई के बाद, जी हाँ ए आई के बाद आर आए, आर है सभी को, ठीक है दोस्तों, आर है, ध्यान रखिए, इसको ध्यान रखिए। तो ए आई को भी फिर से हम ए आ की आवाज़ ही निकालेंगे, ठीक है दोस्तों, ए आ की आवाज़ निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि देखिए फेयर, जैसे इसे फर होगा, एफ ए आर होता फर। अब हमें क्या निकालना है, ए आई आर आ रहा है तो हमें क्या लिखना, फे लगाया, फेयर, इस तरह फेयर हो जाएगी। इसी तरह हीयर, एयर, ठीक है दोस्तों, रिपेयर, एर नहीं एयर, रिपेयर, चेयर, पेयर, ठीक है दोस्तों, पेयर, पैर नहीं इसे पेयर पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। ए आ की आवाज़ हमें निकालनी है, ए आ का साउंड निकालना है, तो इसलिए पेयर। चलिए दोस्तों हम रूल नंबर 10 पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ए यू आए, ए यू आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, तो ए यू को आ से पढ़ेंगे, यानी कि आ, चंद्र बिंदु, आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, आ से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे यहाँ देखिए कॉट, CAUGHT, कॉट, सी ए आवाज़ क्या निकाला है, का निकलता है, हमने सीखा, हमने पढ़ा है। जब सी और ए हो तो हमें क्या निकलना है आवाज़, का, तो कॉट, NAUGHT भाई नॉटी, ठीक है दोस्तों। इसी तरह कॉज, इसे कॉजे नहीं पढ़ते, इसे कॉज पढ़ेंगे, कॉज, ठीक है दोस्तों, कॉज। इसी तरह डॉटर, ठीक है दोस्तों। रूल नंबर 11 क्या कहता है दोस्तों, जब किसी वर्ड में AW आए तो AW को ओ से पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जांपल देखिए, हमारा लॉ भी कहता है यही, जब AW आ रहा है ना, तो इसे ओ की आवाज़ निकालनी है, यानी कि चंद्र बिंदु से, ठीक है दोस्तों, लॉ। इसी तरह सौ, इसी तरह रॉ, इसी तरह सॉल, सा की आवाज़ आ रही है, स पढ़ा हमने, ला की आवाज़ आ रही है, साल हो गया। अब चंद्र बिंदु की आवाज़ भी हमें लगानी है, तो सॉल, इस तरह फोन। चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं ई के उच्चारण के नियम। तो देखिए दोस्तों, मैंने इस वीडियो में ए और ई के प्रोनाउंसिएशन के रूल बताए हैं। तो दोस्तों ये वीडियो लंबी हो जाएगी, अगर मैं आई ओ यू को भी अगर लूँगा तो बहुत वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट यानी कि पार्ट 2 भी चाहिए, यानी कि हमें आई ओ यू इनके भी रूल जानने हैं, तीनों के बचे हुए को। तो मैं, अगर आप कमेंट करेंगे अच्छा लगे वीडियो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा आप सभी के लिए, ठीक है दोस्तों। फिलहाल मैंने इस वीडियो में ए और ई के जो प्रोनाउंसिएशन रूल्स हैं उनको पढ़ाया है, उनको समझाया है। तो आज की इस वीडियो में मैंने ए ओ को पढ़ाया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो कमेंट कीजिए, हम इसका पार्ट 2 भी लाएँगे, ठीक है दोस्तों। चलिए हम फिलहाल ई के उच्चारण के नियम पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहला रूल क्या है, जब 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच ई आए तो ई को ए से पढ़ते हैं। हालांकि ई की आवाज़ हम निकालते हैं, लेकिन हम छोटा ए की आवाज़ निकालेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे कि एग्जांपल लीजिए सेट, यहाँ स टा होता है, हम जैसे सा लगाते एस के लिए सा, टा के लिए हम टी के लिए टा, सट हो गया। अब हमें ए की आवाज़ निकालनी है, तो हम यहाँ छोटा ए लगा देंगे, सेट। इस तरह लेट, इसी तरह हैन, इसी तरह पेट, इसी तरह गेट, वेट, डेन, नेट, ठीक है दोस्तों। चलिए रूल नंबर 2 पढ़ते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, जब किसी वर्ड में डबल ई आए, डबल ई आ रहा है सभी में, जी हाँ देखिए आप दोस्तों, तो डबल ई को बड़ी ई से पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, बड़ी ई यानी कि ईख, ठीक है दोस्तों, छोटा ई नहीं, नॉट छोटा ई, बड़ी ई, यानी कि डबल ई को ई बड़ी आवाज़ देनी है और उसको खींचना है, ठीक है दोस्तों, खींचना है। आप इसका बात ध्यान रखिए। जैसे कि एग्जांपल देखिए, डीप, डी डबल ई आ रहा है, तो देखिए डी के लिए डा लगाया, पा के लिए हमने क्या लगा दिए, पा लगा दिए। अब हमने क्या करना है, डबल ई को खींचना है, बड़ी की मात्रा लगानी है, तो ये क्या करना है हमने, डीप हो गया, ठीक है दोस्तों, इस तरह डीप। इसी तरह हो जाएगा यहाँ फीट, कीप, वीप, वीक, जीप, वीक, ठीक है दोस्तों। चलिए रूल नंबर 3 पढ़ते हैं हम। जब किसी वर्ड में ई ए आए, ई ए आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, देखिए दोस्तों, तब भी ई ए को बड़ी ई से ही पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। जो ऊपर वाला था यहाँ भी बड़ी ई यानी एक से आवाज़ हम निकालेंगे बड़ी ई की, और यहाँ भी बड़ी ई की ही आवाज़ प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है दोस्तों। एग्जांपल देखिए, ई ए आ रहा है, जी हाँ, तो इसे क्या पढ़ेंगे, बट। जैसे देखिए सबसे पहले बी के लिए बा लगाएंगे और टी के लिए टा लगाएंगे, लेकिन यहाँ ई ए है, हमें बड़ी ई की आवाज़ निकालनी है, तो बीट, बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे, तो इसे पढ़ेंगे बीट, बीट, हीट, नीट, पीक, टी, सी। इसे सी या नहीं सी पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों, ये टी या नहीं टी, ठीक है दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। चलिए रोल नंबर 4 पढ़ते हैं। ये क्या बोलता है दोस्तों, जब ई ए या
ई ए हो या डबल ई के बाद या ई ए के बाद आर आए। देखिए दोस्तों आर आए, जी हाँ बिल्कुल आ रहा है। आर आए तो ई ए या डबल ई को बड़ी ई प्लस आ से पढ़ेंगे, यानी कि उच्चारण देंगे। एग्जाम्पल देखिए डियर, देखिए डी के लिए हमने लगाया ड, रा के लिए र, पर यहाँ पे हम बड़ी ई की मात्रा भी लगाएंगे डी और बीच में या भी लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा है ना बड़ी की मात्रा भी लगानी है प्लस आ भी लगाना है, तो यहाँ पे हमने लगा दिए आ लगाइए या। ठीक है दोस्तों, डियर हो गया। इस तरफ या फी ए आर फियर, इसे फिर नहीं पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह चीयर पढ़ेंगे, इसे चीर नहीं पढ़ेंगे। इसी तरह टीर नहीं टीयर। ठीक है दोस्तों, इसका आप ध्यान रखना। तो चलिए दोस्तों रूल नंबर 2 और बचे हैं, यानी कि 5 और 6, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये क्या बोलता है दोस्तों, जब किसी वर्ड में ई के बाद क्या आ रहा है, आर आए, आर है ना, ई के बाद आर, तो ई को छोटा आ से पढ़ते हैं, यानी कि अनार, छोटा आ की आवाज़ निकालेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे HERB हर्ब, एच के लिए हमने हा लगा दिए और बा के लिए यहाँ पे हमने बी के लिए बा लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ ई आर की भी आवाज़ हमने निकालनी है, तो इसे हम आर यहाँ ऊपर लगा देंगे, हर्ब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये आवाज़ निकालेगा। इस तरह वर्ब यहाँ बी है। ठीक है दोस्तों, बा यानी कि ऊपर रा भी है, वर्ब। इस तरह जर्म हो गया, इसी तरह टर्म। चलिए दोस्तों लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसको भी पढ़ लेते हैं। लास्ट रूल है, ये क्या कहता है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए, जब किसी वर्ड में ई के बाद, जी हाँ ई है, ई के बाद सभी में ई है, जी हाँ। ई के बाद डब्ल्यू है, डब्ल्यू भी सब में है। देखिए आप डब्ल्यू आए तो ई डब्ल्यू को हम क्या आवाज़ देंगे, यू से आवाज़ देंगे। ठीक है दोस्तों, यू से आवाज़ निकालेंगे, प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए यहाँ पे ई डब्ल्यू को हम क्या आवाज़ देंगे, ड। देखिए डी के लिए हमने तो लगा दिया ड, अब ई डब्ल्यू को हमने क्या लिखा, सीखा है कि यू से आवाज़ निकालेंगे, तो यहाँ पे यू की आवाज़, तो यहाँ बड़ा ऊ की मात्रा ड्यू लगा दिया। ठीक है दोस्तों, DEW ड्यू। इसी तरह MEW म्यू हो गया, FEW फ्यू हो गया, NEW न्यू हो गया। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप सभी को ये कॉन्सेप्ट, ये प्रोनाउंसिएशन रूल कि इंग्लिश को हमें कैसे पढ़ना है, कैसे शुरुआत करनी है, सही उच्चारण क्या है, तो आपको ये समझ आया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ जो वोवल्स होते हैं AEI, OU, इसमें से मैंने सिर्फ AE के प्रोनाउंसिएशन रूल बताए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो कमेंट कीजिए, और कमेंट कीजिए कि मैं इसका जो सेकंड पार्ट है, यानी कि जो बचे हुए हमारे वावल साउंड हैं, यानी कि IOU, इनका रूल्स भी अगर आप चाहते हैं इसकी भी वीडियो बनाऊं मैं, तो कमेंट कीजिए, तो मैं इसके लिए भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो और मेहनत को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी इंग्लिश पढ़ना सीख पाएँ, बोलना सीख पाएँ, वो भी आप सब की तरह ही मेरे वीडियो से आप पूरा नॉलेज ले सकें। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।